लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। देश के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा हो रही थी, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर के अपशब्द की बौछार कर दी। यहां तक कह दिया कि संसद से बाहर निकलो, तुम्हें देख लूंगा। जब इस मामले ने तुल पकड़ा तो पूरी पार्टी ही बैकफुट पर आ गई। लेकिन फिर भी अभी तक पीएम मोदी ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर के एक लफ्ज नहीं बोला है। कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष बीजेपी सांसद के बेतुके बयान से बीजेपी पर हमलावर है। और इसी बीच बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने उनके निवास पर राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। कल भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जी का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय शब्द कहे थे और भाजपा के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी की यह शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है। राहुल से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी जी मेरा हौसला बुलंद करने आए। उन्होंने कहा, खुद को अकेला मत समझिए, इस देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ है। और क्या कुछ कहा है बीएसपी सांसद ने, आप भी देखिए। थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर। वो विपक्ष के सख्त तेवर के चलते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने भी साफ कर दिया है कि बिधूड़ी की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा है। दरअसल मुक्ति ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसमें शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी। इससे पहले जुलाई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर ईदगाह की वैज्ञानिक सर्वे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते की वैधता के विरोध में तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। इस याचिका में कहा गया है कि इस जमीन को आधिकारिक तौर पर ईदगाह के नाम के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये विवाद 13.3 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और जमीन को श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। राहुल गांधी का बढ़ता कद बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जब भी राहुल जनता के बीच एक अनोखे अंदाज में पहुंचते हैं तो बीजेपी की ओर से उन्हें घेरने की कोशिश शुरू हो जाती है। वो बात अलग है कि हर बार बीजेपी का दाव उल्टा ही पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी हर कोशिश को जोरदार जवाब दे रही है। और अब जैसे ही राहुल का कुलियों से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस बीजेपी पर जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राहुल गांधी कुली के कपड़े में है और सिर पर एक बैग है। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, राहुल गांधी का नया स्टंट एक बार फिर फ्लॉप हो गया, लेकिन इस राजनीतिक नाटक में सबसे खराब अभिनेता का पुरस्कार निस्संदेह उन्हीं को जाता है। बीजेपी के इस ट्वीट को यूथ कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। बता दें कि यूथ कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में पीएम मोदी और अमित शाह को दिखाया गया है और कैप्शन में लिखा है, नफरत की दीवार। और कांग्रेस का ये पोस्टर जमकर वायरल भी हो रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों राहुल ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कुलियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी थी। राहुल के इस अंदाज से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है।
भारत कनाडा के बीच राजनयिक विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसको लेकर कनाडा में पढ़ रहे छात्रों या वहां पर काम कर रहे भारतीयों के परिवार परेशान हो गए। उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि छात्रों के परिजनों को डरने की जरूरत नहीं है। छात्रों के भविष्य पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। बहुत लोगों के मन में कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास को लेकर कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कनाडा में रह रहे छात्रों का क्या होगा। भारत में छात्रों के माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने सबसे पहले कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को लेकर चिंता दूर करने वाला बयान दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिश्तों का असर भारत के छात्रों पर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरा सवाल यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप को भारत कैसे देख रहा है। इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया है और कनाडा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कनाडा सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और सरकार से मांग की है कि उसे छात्रों के हित का ध्यान रखना चाहिए। अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन द्वारा शुरू किए गए सनातन विवाद पर टिप्पणी की और कहा, एक युवा बच्चे को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने सनातन के बारे में बात की। कमल हसन ने कहा कि हर कोई पेरियार के कारण सनातन को जानता है और केवल तमिलनाडु पेरियार पर अपना दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पेरियार की वजह से हम सभी को सनातन शब्द के बारे में पता चला। तो कभी मंदिर में काम करते थे, वो माथे पर तिलक लगाकर वाराणसी में पूजा कर रहे थे। सोचिए उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। ये सब फेंक दो और लोगों की सेवा में काम करो और समझो कि ये सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे जिया। ना तो डीएमके और ना ही कोई अन्य पार्टी पेरियार को अपना दावा कर सकती है। कमल हासन ने पहले भी इस विवाद पर अपनी राय रखी और उदयनिधि के सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने वाले सनातन वाले बयान को उनका निजी विचार बताया। कमल ने कहा, यदि आप उनके दृष्टिकोण से असहमत हैं तो हिंसा की धमकियों या कानूनी धमकी की रणनीति का सहारा लेने के बजाय सनातन की खूबियों के आधार पर चर्चा में शामिल हों। बता दें कि उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान पर खूब हंगामा मचा। बीजेपी ने पूरे मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने भी एक रैली में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। हालांकि बवाल बढ़ता देख एमके स्टैलिन ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलने की नसीहत दी। लेकिन इसके बाद भी उदयनिधि नहीं रुके। वो अपने सनातन बयान पर कायम रहे और कई बार दोहरा भी चुके हैं।